द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह से। प्रोफेसर अनुपमा सिंह 2022 जब से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यहाँ इस्टेब्लिश हुई है तब से यहाँ की प्रो वाइस चांसलर हैं और इससे पहले वो HPU में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं बतौर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है, क्यों ये यूनिवर्सिटी इतने विवादों में रही है, सरकार किस तरह से इसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जनता जानना चाहती है, तो आइए मुलाकात करते हैं। मैडम नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो यूनिवर्सिटी है ये इतनी विवादों, जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से कुछ ना कुछ विवादों के घेरे में रही है। चाहे आप टीचर्स की अपॉइंटमेंट की बात कीजिए, चाहे सरकार के साथ लीजिए, चाहे इसके कैंपस की बात कीजिए, बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इसमें रहती है। आप इसके भविष्य को किस तरह से देखती हैं? आपने पहली बात करी टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स को लेके, उसमें कोई विवाद नहीं। वी आर बाउंड बाय UGC रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑल्सो बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हमने उसी के अनुसार जो है सारी अपॉइंटमेंट्स करी हैं और उससे बाहर निकल के हमने कुछ भी नहीं किया है। बाकी विवादों का क्या है, कुछ लोग होते हैं जो विवादों में ले जाते हैं चीज़ों को, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो ऐसी कोई विवाद नहीं है। मैम अब देखिए, अगर विवाद नहीं है तो यूनिवर्सिटी का अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसने इसके स्टेटस को कितना नीचे गिरा दिया। मेरे ख्याल लगभग 73 कॉलेजेस को जो DF एफिलिएट कर दिया और इसके स्टेटस को बिल्कुल इसका कम कर दिया। उसे आप किस नज़र से देखती हैं? देखो, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये गवर्नमेंट का अधिकार है, जो वे चाहे इस यूनिवर्सिटी के साथ कर सकती है। लेकिन इसमें मेरा कुछ कहना तो वाजिब नहीं होगा कि क्यों उन्होंने हमारे क्षेत्राधिकार को कम कर दिया है। लेकिन जो भी हमारे पास है हम उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं, अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली, एकेडमिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनको हम अच्छे से निभा रहे हैं। हमारे पास, जैसे कि आपको पता ही है कि पहले 3 साल ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी रही है, सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। हमारे अंडर जो है 5 बिल्डिंग्स हैं और 3 हमारे और कैंपस थे मंडी कैंपस को छोड़ के, जिसमें बादशाह, पद्धर और सुंदरनगर भी आते थे। लेकिन जब स्टेट यूनिवर्सिटी बनी है तो सारे जो उसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, मूवेबल और नॉन मूवेबल थी, वो अब इस यूनिवर्सिटी के अंडर आ गई हैं। तो करंटली हमारे पास अब ये 3 कैंपसेस में जो बिल्डिंग्स हैं, 5-6 बिल्डिंग्स हमारे पास हैं, वहाँ से ये जो यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रही है। मुख्यमंत्री का पीछे बयान आया था लगभग 1 महीना पहले। वो कहते हैं यहाँ इसके पास तो ना बिल्डिंग है, एक छोटे से कमरे में यूनिवर्सिटी को स्टार्ट कर दिया गया है। वो तो इस तरह की बात कर रहे थे। आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट है इस यूनिवर्सिटी में या नहीं? गवर्नमेंट का पूर्ण सपोर्ट है, उसी के कारण हम फंक्शन भी कर रहे हैं। और मैंने तो बयान नहीं सुना, आपने सुना होगा तो आप बेहतर जान सकते हैं। लेकिन मेरी उनसे जो पर्सनल मुलाकात हुई थी, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि गवर्नमेंट हमको जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारे क्षेत्राधिकार को या हमारी जुरिस्डिक्शन को कम करने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा ये मुझे मालूम नहीं है, ये तो सरकार ही बेहतर बता सकती है। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के साथ आपके तालमेल ठीक है, तो अभी हाल ही में हमने आपका एक पूरे मीडिया में देखा, आप JP नड्डा से मिली 2 या 3 दिन पहले दिल्ली में उनके आवास पर मिली। ऐसी क्या मजबूरी रही है? क्या आपको आप कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट मेरे को सपोर्ट कर रही है, अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो आपको क्या आवश्यकता पड़ी कि आप JP नड्डा से मिलने चलेंगी? मैं सिर्फ उन्हीं से मिलने नहीं गई थी। जैसे आपको पता भी होगा, न्यूज़ में भी था कि एक भाषा समिट हुआ था 2 दिन का न्यू दिल्ली में, तो मैं उसको अटेंड करने के लिए गई थी कि हमारे जो स्टेट है वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, और जिसमें अगर मैं कहूँगी तो प्राकृतिक आपदा का हम उससे दौर से गुजर रहे हैं। अब मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से कहूँ, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट से कहूँ कि हमें इस मुश्किल दौर में हमें कुछ आप एक्स्ट्रा फाइनेंसिस दीजिए संस्थान को चलाने के लिए, तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैंने एक एफर्ट किया, एक कोशिश करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको कैसे हेल्प कर सकती है इस संस्थान को आगे ले जाने के लिए। मैं आपको और भी एक बात बताना चाहती हूँ कि हमको सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी 50 साल के बाद मिली है, और इस रीजन के लोगों का भी हक बनता है कि उनके पास भी एक उच्च शिक्षा का संस्थान हो। यहाँ के बच्चों का भी हक बनता है कि वो भी उच्च शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो यहाँ की प्रो वाइस चांसलर होने के नाते मैं समझती हूँ कि मेरा ये फर्ज भी बनता है कि इस संस्थान को हम कैसे संसाधनों से
उसको हम ले जाएं आगे, और कहाँ से वो संसाधन हम जुटाएं। तो उसी के विषय में ये कोशिश थी कि मैंने सबसे मिलने का सोचा। मैंने बीजेपी प्रेसिडेंट वो हैं, लेकिन मैं उनको मिली हूँ एक सांसद, हिमाचल के सांसद होने के नाते। इस नाते नहीं मिली हूँ कि वो प्रेसिडेंट हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश करी है कि वो हमारी किस तरह से संसाधनों के लिए हेल्प कर सकते हैं, और उन्होंने, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ अपने तहे दिल से कि उन्होंने मेरी बातों को सुना और उन्होंने कहा कि हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि वो एजुकेशन मिनिस्टर से बात करेंगे कि कैसे हम इस संस्थान को हम फाइनेंशियल तौर पे या किसी और भी तौर पे मदद कर सकते हैं। मैडम आप चलिए, ये बात आपने आपकी अपने हिसाब से ठीक है कि आप नड्डा जी से इस कारण मिली या जो, लेकिन जो बात जिस तरह से चर्चा आज उठ रही है पॉलिटिकल सर्कल्स में, अदरवाइज ये लोग कहते हैं कि पोलराइजेशन है। आप इसको यूनिवर्सिटी को एक भगवा रंग दे रही हैं। वो बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और वैसे भी जो कहा जाता है यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी ये इसके बारे में कि यहाँ पे ज़्यादा के ज़्यादा भर्तियाँ ABVP के और RS से संबंधित लोगों से की गई हैं, ऐसा तो इसको आपने और हवा नहीं दे दी? ये बिल्कुल गलत है। ये एक धारणा हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं हो सकती है। धारणाओं पे तो मेरे की कोई जवाबदेही नहीं बनती है। और जहाँ तक है अपॉइंटमेंट्स की बात का, भंगवाकरण की बात का, तो उसके पैरामीटर्स इस्टेब्लिश्ड है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं। वी आर आंसरेबल नॉट ओनली टू द स्टेट गवर्नमेंट, वी आर आंसरेबल टू UGC ऑल्सो, कि हमने किस आधार पे अपॉइंटमेंट्स करी हैं। उनके आधार बने हुए हैं, कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगी, कौन लोग उस पे आएंगे और उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो बेस्ट अवेलेबल था, जो एक टैलेंट पूल हमारे पास, जिन्होंने यहाँ पे आए थे लोग, और हमने उस आधार पे बेस्ट लोगों को रखा है। और उसमें सिर्फ मैं ही नहीं थी, एक पूरा हमारा पैनल होता है ऑफ एग्जामिनर्स, जिन्होंने सारा कुछ इन चीज़ों को देखा। एक प्रक्रिया के आधार पे उनको अपॉइंट किया गया है। आप कहते हैं कि इस तरह के कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई? मैं बिल्कुल नहीं समझती ऐसा कहीं पॉसिबल है भी है। आई डोंट थिंक सो। आपकी अपनी अपॉइंटमेंट भी विवादों में क्यों रही? आपको क्यों कोर्ट में जाना पड़ा? उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि अभी कोर्ट में है मामला। लेकिन अब मैं इतना ही कहूँगी कि हमारी लीव कैंसिल कर दी गई थी किन्हीं कारणों के लिए। मुझे नहीं मालूम क्या कारण रहे होंगे, लेकिन मैं कंटिन्यू करना चाहती थी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन यही था कि मैं कोर्ट से स्टे लेती, और मैं माननीय न्यायालय का, HP हाई कोर्ट का मैं धन्यवादी हूँ कि भाई उन्होंने मुझे स्टे दिया इस मामले में, और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहती। आम जनता को ये लगता है कि सरकार जो है, ये जो कांग्रेस सरकार है, यूनिवर्सिटी बंद करना चाहती है। जैसे इसका स्टेटस कम कर दिया, या और कोई ना कोई आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसको जयराम की यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कहीं आपसी विवाद में हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको नुकसान होने की संभावना है? कोई भी संस्थान खुलता है तो किसी ना किसी की गवर्नमेंट तो होगी ही, है ना। लेकिन संस्थान जो है किसी एक गवर्नमेंट के लिए नहीं खुलता है, वो सभी के लिए खुलता है, वो आम जन के लिए खुलता है। आप मेरे को बताओ, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है। हमारी वो बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है सरकार हमारे साथ है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो हमको हेल्प कर रही है। लेकिन ये भी है कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बच्चे थोड़ी ना आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि लोअर हिमाचल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होती। हम भी खुद HP यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हम भी HP यूनिवर्सिटी से इसलिए पढ़े हैं कि इस पार्ट ऑफ द हिमाचल में यूनिवर्सिटी नहीं थी उस टाइम। शायद मैं सोचती हूँ आज जो भी कहीं अच्छे उच्च संस्थानों में या कहीं अच्छी पोजीशन पे हैं, सब HP यूनिवर्सिटी से पढ़े जो हिमाचल में आज। वो रीज़न यही है कि एक ही यूनिवर्सिटी थी। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि हिमाचल जो है एक एग्रीकल्चर स्टेट है। 90% लोग एग्रीकल्चर हैं बाय प्रोफेशन। वो भी ये चाहते हैं कि हमारे घर द्वार हमको उच्च शिक्षा मिले। इस रीजन के लोग जो मेरे पास इतने आते भी हैं, अब जिस पोजीशन पे मैं हूँ उसमें बहुत से लोग मुझसे मेरे से मिलते हैं और कहते कि मैम हमको इतना सुख हो गया कि हमारे बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट करके जाता है और शिक्षा लेके शाम को घर वापस आता है। हमारे को 10-12 हज़ार या 10-15 हज़ार हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है कि हम अपनी बच्ची को
शिमला भेजें और वो शिक्षा ग्रहण करें। हम नहीं करवा सकते थे अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं खुली होती। तो मैं राज्य सरकार की धन्यवादी हूँ कि उन्होंने एक लीज ऑफ लाइफ इसको दिया है। कॉन्वोकेशन भी करने जा रहे हैं। हमारे 2 पीजी के सेशन निकल चुके हैं, वो हम दिसंबर या जनवरी में हम कॉन्वोकेशन करने जा रहे हैं। डिग्रियाँ देंगे बच्चों को। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ नवंबर। उसमें भी हम देख रहे हैं कि कौन उसको इनॉग्रेट करने के लिए आएंगे। तो ऐसी जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग जो यूनिवर्सिटी की है उसमें हम आगे निकल रहे हैं। उसमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं भी पीछे हैं। और आने वाले समय में मैं पूर्ण विश्वास ऐसा रखती हूँ कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगी अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें। ठीक है, द न्यूज़ अडार में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.